वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हुआ बड़ा चमत्कार। जी हां दोस्तों, कहते हैं दोस्तों, वृंदावन यह नाम सुनते ही मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है, एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना शायद संभव ही नहीं। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर कण में कोई अनदेखी शक्ति विराजमान है। हर हवा का झोंका राधे राधे की धुन सुनाता है और हर कदम पर कोई न कोई लीला आपके सामने खुलती चली जाती है। कहते हैं कि वृंदावन में होने वाली घटनाएं सामान्य नहीं होती। यहाँ जो भी होता है वह तर्क से नहीं, बल्कि विश्वास से समझ आता है। और आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वह भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा अनुभव जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा पल जिसे जिसने देखा वह शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। यह घटना उस समय की है जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वृंदावन पहुंची। लेकिन यह कोई साधारण दौरा नहीं था, न ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम, बल्कि यह एक श्रद्धा से भरा हुआ निजी आध्यात्मिक दौरा था। जब यह खबर फैली कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी एक हस्ती वृंदावन आ रही है, तो लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह दिन इतिहास के पन्नों में एक अलग ही रूप में दर्ज हो जाएगा। जैसे ही उनका काफिला वृंदावन की पावन धरती पर पहुंचा, पूरे इलाके का माहौल बदल गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, हर तरफ पुलिस बल तैनात था, लेकिन इसके बावजूद वहां एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। आमतौर पर जहां बड़े पदों के आगमन पर तनाव और अफरा तफरी देखने को मिलती है, वहीं यहां एक अद्भुत सुकून था, जैसे खुद यह धाम इस आगमन का स्वागत कर रहा हो। राष्ट्रपति जी सीधे एक प्रसिद्ध आश्रम की ओर बढ़ती हैं, जहां संत प्रेमानंद जी महाराज विराजमान थे। जैसे ही वह आश्रम के द्वार पर पहुंचती हैं, वहां मौजूद भक्तों की भीड़ एक झलक पाने के लिए उत्साहित हो उठती है। लेकिन उस भीड़ में भी एक अनुशासन था, एक श्रद्धा थी। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस हर किसी की आंखों में एक ही इच्छा, इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने की। आश्रम के अंदर का दृश्य अपने आप में अत्यंत मनमोहक था। चारों ओर फूलों की सजावट, धूप और अगरबत्ती की सुगंध और पृष्ठभूमि में बजता मधुर भजन, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जो किसी को भी तुरंत भक्ति में डुबो दे। जैसे ही राष्ट्रपति जी अंदर प्रवेश करती हैं, संत प्रेमानंद जी महाराज मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं। यह दृश्य अपने आप में बेहद खास था। एक ओर देश की सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति और दूसरी ओर एक संत जिन्होंने सांसारिक मोह माया से दूर रहकर केवल भक्ति का मार्ग अपनाया। लेकिन उस क्षण में कोई पद, कोई अहंकार नहीं था, केवल श्रद्धा थी, केवल भक्ति थी। राष्ट्रपति जी पूरी विनम्रता के साथ संत के चरणों में प्रणाम करती हैं और उनके सामने बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति झलक रही थी, जैसे वह इस माहौल में पूरी तरह खो गई हों। उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी उसी भाव में बैठे हुए थे और वहां मौजूद हर व्यक्ति इस दिव्य संगम को महसूस कर रहा था। इसके बाद शुरू होता है कीर्तन। धीरे धीरे राधे राधे बरसाने वाली राधे की धुन पूरे आश्रम में गूंजने लगती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ आंखें बंद करके ध्यान में लीन हैं, कुछ धीरे धीरे झूम रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कीर्तन की गति बढ़ने लगती है, आवाजें ऊंची होने लगती हैं और वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा महसूस होने लगती है। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति उस धुन में खो चुका था। कोई अपने आप को भूल चुका था, कोई आंसू बहा रहा था, कोई जोर जोर से नाम जप रहा था, और इस सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उसी भाव में डूबी हुई नजर आ रही थीं। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। पहले वह सिर्फ देख रही थीं, फिर महसूस करने लगीं, और अब ऐसा लग रहा था जैसे वह भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन चुकी हों। उनके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और उनकी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं, जैसे वह भीतर ही भीतर इस ऊर्जा को महसूस कर रही हों। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे माहौल को पूरी तरह बदल दिया। आश्रम में जो दीपक जल रहे थे, उनकी लौ अचानक तेज होने लगती है। पहले तो यह हल्का सा बदलाव लगता है,
लेकिन कुछ ही पलों में वह लौ इतनी तेज हो जाती है कि हर किसी का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि यह कैसे हो रहा है। हवा सामान्य थी, वातावरण स्थिर था, फिर भी दीपकों की लौ इस तरह भड़क उठना अपने आप में एक रहस्य था। और इसी बीच अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। घंटियां अपने आप बज रही थीं। वह आवाज इतनी स्पष्ट और सजीव थी कि किसी को भी यह भ्रम नहीं लग रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जहां तर्क पूरी तरह समाप्त हो चुका था और केवल अनुभव बचा था। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई डर गया था, कोई भावुक हो गया था, कोई हाथ जोड़कर बैठ गया, तो कोई जमीन पर सिर झुकाकर रोने लगा। कुछ लोग उस पल को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसे अपने दिल में उतारने में लगे हुए थे। और जब नजर राष्ट्रपति जी पर गई तो उनका भाव भी पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ जुड़े हुए थे और वह पूरी तरह उस दृश्य में डूबी हुई थीं। उनके चेहरे पर जो भाव था वह यह साफ बता रहा था कि वह इस पल को सिर्फ देख नहीं रही बल्कि जी रही हैं। इसी बीच संत प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक मौन रहे और फिर धीरे से कहा, आज राधा रानी अपनी कृपा बरसा रही हैं। जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरा आश्रम राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। अब कीर्तन और भी तेज हो चुका था और हर व्यक्ति उस लय में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। अचानक राष्ट्रपति जी के सामने जमीन पर एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह चमक बढ़ती गई, लोगों की नजरें उस ओर टिकने लगीं और फिर धीरे धीरे उस चमक ने एक आकार लेना शुरू किया। कुछ ही पलों में वहां स्पष्ट रूप से चरण चिन्ह दिखाई देने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वहां अपने कदम रखे हों, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति वहां से होकर गुजरी हो। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। किसी की सांस थम गई, कोई खड़ा रह गया, कोई जमीन पर बैठ गया। एक बुजुर्ग भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपती आवाज में बोले, आज तो साक्षात राधा रानी पधारी हैं। और यह सुनते ही पूरा वातावरण भावनाओं से भर उठा। लोग जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, कुछ जमीन पर गिरकर रोने लगे, कुछ उस स्थान को माथा टेकने लगे जहां वे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग उस स्थान की धूल को अपने माथे से लगाते हैं जैसे उन्हें कोई अनमोल प्रसाद मिल गया हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह भावुक हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बस उसी स्थान को निहार रही थीं, जैसे उस पल को अपने अंदर समेट लेना चाहती हों। उनके चेहरे पर श्रद्धा, आश्चर्य और भक्ति तीनों भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। संत प्रेमानंद जी महाराज भी अपनी जगह से उठकर भूमि पर दंडवत हो गए। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उन्होंने भावुक होकर कहा, राधे, आज आपने पूरे देश को अपनी कृपा का अनुभव करा दिया। कुछ समय बाद धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा। घंटियों की आवाज बंद हो गई, दीपकों की लौ सामान्य हो गई। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी। वह थी एक दिव्य सुगंध, एक ऐसी खुशबू जो पूरे आश्रम में फैली हुई थी। लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा था कि वह कहां से आ रही है। वह सुगंध इतनी मधुर थी कि हर कोई उसे महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पूरे अनुभव की अंतिम छाप हो। अब वहां सब कुछ शांत था, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक हलचल थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। हर कोई अपने अपने तरीके से इस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद यह वह चीज थी जिसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सवाल है। क्या यह सब एक संयोग था या फिर सच में किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण? क्योंकि वृंदावन में जो होता है वह हमेशा सवाल छोड़ जाता है और जवाब हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार मिलता है। अगर आप भी इस घटना को महसूस कर पा रहे हैं, अगर आपके मन में भी भक्ति का भाव जाग रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे।